इस समय देश में जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो विकल्प है वह कांग्रेस नहीं दे पा रही है और इस समय एनडीए के विकल्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जो 2014 में जो लोगों ने सोचा था, इस देश की जनता ने सोचा था कि मोदी जी आएंगे और इस देश को एक नई दिशा मिलेगी, लेकिन उस हर मोर्चे पर मोदी जी असफल साबित हो रहे हैं। ना उनके देश की नीतियाँ सही बन रही हैं, ना उनकी विदेशी रणनीतिकार रही हैं, उनकी विदेश नीति भी लचर है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे देश हैं, नेपाल जैसा देश जिसकी करीब 25-30% आबादी ही भारत पर डिपेंड है और भारत में वो उनके नागरिक काम करते हैं। चीन मसला भी बढ़ गया है। तो इस समय इस देश में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए एक विकल्प की ज़रूरत है और वह विकल्प राहुल गांधी नहीं दे पा रहे हैं, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। इसलिए जो देश के जो राज्य हैं और उनकी जो युवा शक्ति है, अब समय आ गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा खड़ा करके इस सरकार को चुनौती दें और एक विकल्प खड़ा करें, क्योंकि इस समय जो युवा जो वर्ग है, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वह जनाधार वाले हैं, उनको जनाधार है। जैसे अभी सचिन पायलट जी का अभी मामला चल रहा है, उससे पहले सिंधिया जी कांग्रेस को छोड़कर गए हैं। तो जो पायलट जी पार्टी को छोड़कर गए हैं और इसके अलावा जो दूसरी पार्टी के भी युवा हैं, उनका भी जनाधार बढ़ा है। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी यादव बिहार में, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, दुष्यंत चौटाला और वी चंद्रशेखर राव आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, रामास्वामी। तो इन सब युवाओं को इकट्ठा करके एक विकल्प खड़ा किया जा सकता है। जैसे 1977 में जनता पार्टी बनी थी, 1988 में जनता दल बना था। तो अब जो युवा शक्ति है, जो युवा लीडर है, ये जनाधार वाले लोग हैं, तो इन सबको मिलकर एक मोर्चा बनाना ही होगा, क्योंकि जो अलग अलग वोट हैं वो बट रहा है, जो शक्तियाँ वो अलग अलग काम कर रही है, तो उसका नुकसान हो रहा है। किसी एक पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे और ताकत किसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी है भी नहीं कि वो केंद्र में आकर प्रधानमंत्री अपना बना सके। इसलिए एक गठजोड़ तो करना ही पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी जी 47 पार्टी 48 पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार को चला सकते हैं, तो जो युवा जो लीडरशिप उभर कर आई है, तो उनको भी इकट्ठा होकर एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ हो और एक विकल्प ये उभर कर आए। इसमें जो ईमानदार पत्रकार हैं वह भी उनको सहयोग करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वह सिर्फ प्रचार माध्यम से चल रही है। उसका जो मीडिया पूर्ण समर्थन कर रहा है, वो मीडिया से देश नहीं चलता है कभी भी। देश तो धरती पर आकर नहीं चलेगा, जो हकीकत है उस पर देश चलता है। मीडिया के कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो असली पत्रकार है, जो ईमानदार पत्रकार है, या तो उनको चैनल निकाल रहे हैं या उनको ऐसा मजबूर कर रहे हैं कि वह खुद ही चैनल छोड़कर अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं
और जो देश की हकीकत है, उस हकीकत को वह सब अपने चैनल के माध्यम से जो उन्होंने यूट्यूब पर बनाए हैं वो जनता को वो बताना काम करते हैं। तो इसलिए वह जो ईमानदार पत्रकारिता है वह भी इस युवा शक्ति को जो युवा ये मोर्चा बनाएंगे, संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, उसको सहयोग भी करेंगे, क्योंकि आज ज़रूरत है। पुरानी कहावत थी कि भाई कूड़ी के भी 12 साल में दिन फिरते हैं। तो इसलिए मतलब 12 में तो 32 साल हो चुके हैं, क्योंकि 1988 में बना था। उससे पहले 1977 में गठजोड़ बना था, जनता पार्टी बनी थी, 1989 में बनी जनता दल। तो 32 साल हो गए हैं। वो जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, इनको अपने समझदार भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला है, ये सब जो युवा लोग हैं, सब युवा पार्टी के लोगों को, इनको नेताओं को इकट्ठे होकर मोर्चा बनाना चाहिए। क्योंकि जब भी तीसरा मोर्चा बना है तो उसका जनता को फायदा हुआ है। आपस में चाहे जिनके झगड़े हुए हैं, उनके विवाद हुए हैं, या विचारधारा एक नहीं है, कुछ नेतृत्व का झगड़ा होता है, जैसा भी चलता रहता है कई पार्टियों में। लेकिन अब जो युवा नेतृत्व भर के आएंगे, सभी पार्टियों के युवा लीडर हैं, तो अगर यह लोग एक विकल्प देने का काम करेंगे तो देश को एक नया विकल्प मिलेगा और ये देश आगे प्रगति करेगा, विकास करेगा और जनता का उसमें भला होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि जो अपने पायलट साहब सचिन पायलट जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, रामा स्वामी जी, चंद्रशेखर जी, उमर अब्दुल्ला जी, जयंत चौधरी, ऐसे बहुत और भी युवा हैं पार्टियों में काम कर रहे हैं। तो इनको सबको, क्योंकि जनाधार वाले लीडर हैं सारे लोग, ये इनका जनाधार तो है ही, तो सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो एक विकल्प तैयार भारत में हो सकता है और उसका फ़ायदा जहाँ देश को होगा वहाँ देश की जनता को भी होगा। तो मेरा तो ये कहना है कि वोटों को बांटने की बजाय आप एक संयुक्त मोर्चा बनाकर एक विकल्प तैयार करो, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ विकल्प देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। कांग्रेस का हाल तो यह हो रहा है कि उसके जो अपने जो नेता हैं वे ही कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं और उनकी वजह से ही इनकी पार्टी डूबती जा रही है। क्योंकि गोवा का रिजल्ट देख लो, आपके कर्नाटक का रिजल्ट देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, अभी राजस्थान में भी ये बची गए हैं। अभी आगे देखो क्या होता है, भरोसा तो है नहीं बचने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो लोकतांत्रिक सरकारों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने की रही है और वो इसी काम पे लगे हुए हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है, एक ही अपील भी करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि देश को आज विकल्प की ज़रूरत है और अगर विकल्प नहीं दे पाएंगे तो इस सरकार को घटाने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार अपने काम से आगे नहीं बढ़ रही है। यह जो विपक्ष कमज़ोर है उसके कारण ही आगे बढ़ रही है और उसी का फ़ायदा ये लोग ले रहे हैं और इसमें जनता को नुकसान ही हो रहा है, जनता को फ़ायदा नहीं, देश को भी नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि 6 साल में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं है जो काम इन लोगों ने किया हो और जनता के बीच में उसको बताया जा सके। तो मेरा तो इन सभी पार्टी के जो युवा लीडर उभर कर आ रहे हैं सबसे यही विनती है कि वह एक विकल्प तैयार करें और देश को ठोस क्या नाम है राजनीतिक पार्टी बनाए, जिससे देश का भला हो और समाज का भला हो और पार्टी भी एकजुट होकर चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।